Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में सिमिलर फिगर्स के बारे में आपको बताया था और उसमें उस पूरी डिटेल आपको बताई थी कि सिमिलर फिगर्स में अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो वो कैसे की जाती है। अब मैं आपको एक्सरसाइज का पहला सवाल करवाता हूँ, गौर से देखिएगा। इसको बहुत मैं डेप्थ में करवाऊंगा तो उसको बहुत अच्छी तरह आपको देखना है। मिसाल के तौर पे कि एग्जामिनर ने एक ट्राइंगल दिया, देखते जाइएगा, ए बी सी, ठीक है, और एक और निस्बतन छोटा ट्राइंगल दिया। ये दोनों आपस में उसने कह दिया सिमिलर है। ये क्या कहा उसने? सिमिलर है, राइट। अब मैं निशानात बनाता हूं, ये देखिएगा। इफ फॉर इंस्टेंस, मैं यहां भी बना देता हूं, एग्जामिनर ने कहा कि ये 70 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री। अच्छा, ये हो गया जेड और ये हो गया के। देखते जाएं। एग्जामिनर ने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब या तो वो सिमिलर लिख देगा या वो ऐसे सिंगल, डबल और 3 निशान बना देगा। मुझे यहां पर एक्स, वाई, जेड और के का पता लगाना है। इस ट्राइंगल को देखिएगा। इस ट्राइंगल में अगर मुझे किसी तरह 2 एंगल मालूम होते तो मैं तीसरा मालूम कर लेता 180 वाले तरीके से। अगर मुझे इधर भी 2 मालूम होते तो मैं तीसरा मालूम कर लेता 180 वाले तरीके से, 2 को प्लस करके 180 से माइनस करके। लेकिन मुझे दोनों में 2 नहीं पता। अब देखते हैं किसी की अगर मदद मिल जाए। ये देखें, पहले तो मैं जरा बना देता हूं कि सिमिलर ट्राइंगल में दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सिमिलर। ये एग्जामिनर ने आपको बता दिया है और ये नहीं भी बताता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो निशानात बने हुए ये इस बात को बता देने के लिए काफी है। अब देखिएगा, पहले बनाते हैं ए एंगल डी के बराबर है। पहले तो अपनी सारी बात बता देता हूं, ठीक है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये तो हो गया एंगल वाला हिस्सा। अच्छा, यहां पर इन्होंने कोई साइड की वैल्यू नहीं पूछी, तो वो जो साइड वाला अपॉन है उसको ना भी बनाए तो कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, इस दीवार के बारे में कुछ पता है ना इसके बारे में, इसके बारे में मैं इसका अपॉन बना के क्या करूंगा? मुझे तो एंगल का पता लगाना है ना। लेकिन अगर आप तब भी आप बनाना चाहते हैं तो आप अपनी सेफ साइड के लिए बना लें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अब जरा पता लगाते हैं कि किस एंगल को आसानी से मालूम किया जा सकता है। देखें, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ना मुझे के मालूम है ना मुझे वाई मालूम है, तो ये तो छोड़ दें। एंगल बी और एंगल ई बराबर है। एंगल बी जेड है और एंगल ई 50 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एंगल बी होगा, क्योंकि वो एंगल ई के बराबर हो, ई 50 है, तो बी भी 50 होगा, यानी जेड भी 50 होगा। इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहां मैं अपनी आसानी के लिए लिख देता हूं। अच्छा, इसका पता लगाते हैं। C इज इक्वल टू एफ। अगर C 70 है तो F यानी X कितना होगा? एंगल F यानी X, ये भी 70 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 70। कितनी आसानी से ये मालूम हो गया, क्योंकि निशानात की मदद से हमने पहचान लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे यहां 2 एंगल पता चल गए, ना मुझे ए मालूम है ना मुझे डी मालूम है। अब मैं 180 वाले सम से के निकालूंगा, देखते जाइएगा। लिखेंगे के प्लस जेड प्लस 70 इज इक्वल टू 180। के एंगल के प्लस एंगल जेड, एंगल जेड कितना है? 50 डिग्री। 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 3 एंगल का सम, जो अंदर के सम होते हैं वो 180 होते हैं। अब आप लिखेंगे 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल के आपके पास आ गया 60 डिग्री। ये देखें, एंगल के 60 डिग्री आ गया। कितनी आसानी से मालूम हो गया कि पहले यह पता लगाया कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, फिर मैंने 180 वाला यूज। जब एंगल के 60 होगा तो फिर एंगल वाई कितना हो जाएगा? वो भी 60, क्योंकि इसमें भी सिंगल निशान बना है, इसके ऊपर भी सिंगल निशान बना है, तो एंगल वाई भी 60 डिग्री हो जाएगा।
ये आपके सवाल आके खत्म हो गए। अगर ये कोई रीजन पूछे कि इसका रीजन बताइए, तो आप बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब वो जो साइड का अपॉन नहीं बनाया था, ए बी अपॉन डी ई एफ अपॉन ए सी, जो ही बनाया था, उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आप मुझे किसी साइड पे कोई वैल्यू दी भी नहीं है, मुझे तो एंगल पता करने को कहा गया, तो मैंने एंगल का इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या थे? सिमिलर ट्राइंगल्स थे। तो ये मैंने एक छोटा सा सवाल आपके सामने करा दिया एंगल को पता लगाने के लिए। जो पार्ट 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुआ है, क्वेश्चन 2 आएगा, वो पार्ट 3 होगा, एक्सरसाइज 1 ही रहेगी। वो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, जिसमें हम मजीद कुछ नई बातों को डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स में। ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसको देखिएगा अच्छी तरह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें अगर आपको मुश्किलात हुआ करें। और मुझे 72 आवर्स कम से कम दें। पहले मैं 48 आवर्स कहा करता था, अब 72 आवर्स दें, क्योंकि जो है वो मैं ताकि बहुत आराम से आपके लिए वीडियो 72 आवर्स में अपलोड कर दिया करूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।